ले इसके साथ की चुन्नी। मेरे साड़ी पहनने का इतना मन था, मेरी सारी फ्रेंड साड़ी पहन के आ रही हैं आज। तो बेटे जरूरी थोड़ी होता है टीचर्स डे पे टीचर बन रहे तो सिर्फ साड़ी पहननी है, सूट भी पहन सकते हैं। हमने जरूरी किसी को पेट दिखाना है अपने। वहाँ पे पता है कितने लड़के आए होंगे, आजकल के लड़के कैसे होते हैं। बाय। और सुन ना, स्कूल से सीधा घर आना है, कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। जिनके बाबा भेजते उनको जाने दियो। देश में क्या क्या हो रहा है इनको क्या पता। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, रात को देर से आऊंगा। तो एक काम करियो, गाड़ी ले जाइयो। तो खाना खाकर जाएगा फिर या वहीं खाएगा? मैं आज पहली और आखिरी बार टीचर बनी थी, मुझे फिर भी घूमने जाने से मना कर दिया। और भैया को तो नाइट आउट के लिए भी कार ऑफर हो रही है। हम तेरे कोई दुश्मन नहीं है, जो सोचते हैं ना तेरे अच्छे के लिए सोचते हैं, अभी तेरे को पता नहीं लगेगा। और वो लड़का है, बाहर लड़कियां अनसेफ हैं। और वो लड़का है, बाहर लड़कियां अनसेफ हैं। तो क्यों गुस्से के मूड में आज? हम तो जगह ले जाएंगे ना, तो क्यों चिंता करती है? आप लोग क्यों चाहते हो मैं सब कुछ आपकी मर्जी से करूं? मुझे जो अपने मन से करना होगा मेरे को वो क्यों नहीं करने देते हो? जिन लड़कियों के साथ तो जाने की बातें करती है ना, मैंने उनको देखा हुआ है, सबकी सब बिगड़ी हुई है। आप लोगों के लिए बिगड़े हुए की डेफिनेशन है लड़कों से बात करती है, इसका मतलब बिगड़ी हुई है। देखो पापा कितनी बदतमीज होती जा रही है, ये सब इसके दोस्त बिगाड़ रहे हैं। एक बेटा, बाहर का माहौल बहुत खराब है, हमें तो भाई डर लगता है। और यहाँ की लड़कियां बाहर कितनी सेफ है सबको पता है। तो लड़कियां अनसेफ भी तो लड़कों की वजह से है ना, उनको घर पे रहना चाहिए, पर उनको तो रात को भी बाहर निकलना है। ये कोई तरीका है बड़े भाई से बात करने का? और कुणाल ऐसा नहीं है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी भैया। देखा कैसे अकड़ के गई। हर चीज में लड़कियां सफर करती है, सारी चीज लड़के खराब कर रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, वो मस्त अपनी जिंदगी जीते हैं। आपने तो मुझे लड़की बनाया ना, ऐसी सोच क्यों दे लोगों को? बड़ी हो गई अब तो, मेरे साथ किचन में हेल्प कराया कर। लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए, और गोल रोटी भी। वैसे आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुझे बड़ी छोटी करते रहते हो। अकेले बाहर जाऊँ तो छोटी है, इसको दुनिया की समझ नहीं है, इसको तो कोई भी पागल बना देगा। सुबह सुबह शुरू हो गई। आरुषि, मम्मी भी तो घर संभालती है ना। मम्मी हाउसवाइफ है, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से भी दिमाग फिर जाता है लड़कियों का। आगे कॉलेज का माहौल इतना गंदा होता जा रहा है। भैया भी तो कॉलेज जाते हैं ना। वो तो लड़का है, कोई ऊंच नीच हो जाए तो लड़कों का कुछ नहीं जाता, जो जाता है लड़कियों का ही जाता है। अगर भगवान ने मुझे लड़की बनाया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे इसको पता नहीं है कॉलेज में लड़के कैसे कैसे होते हैं, गर्ल्स कॉलेज में डाल देना। आप भी तो कॉलेज जाते हो ना भैया, आप कैसे लड़के हो? अब सारे तेरे को तेरे भाई जैसे थोड़ी मिलेंगे, अच्छे लड़के बहुत कम रह गए हैं। अच्छे लड़के, कल रात को भैया नशे की हालत में घर आए थे, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है उनसे, सबको मेरे ऊपर ही नजर रखनी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुणाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुणाल? पापा वो दोस्त का बर्थडे था तो। अरे बेटा कोई बात नहीं, बड़ा हो गया अब तो। मतलब मैं भी जब भाई की उम्र की हो जाऊंगी तो फिर मैं भी पी सकती। आरुषि पागल हो गई है, इसका दिमाग अब खराब हो चुका है, पता नहीं कौन भड़काता है इसको। तू बार बार ना मुझसे खुद को कंपेयर मत किया कर, तू लड़की है। आपका भी रात को ऐसी हालत में बाहर होना किसी लड़की के लिए अनसेफ हो सकता है। रात को कोई शरीफ लड़की बाहर नहीं होती। तो क्या जो रात को ड्यूटी पे जाती है, जो हॉस्पिटल में होती हैं, जो एयरपोर्ट पे होती हैं, जो रात को नाइट शिफ्ट करती है, वो क्या शरीफ घर की लड़कियां नहीं होती? नहीं शरीफ होती वो लड़कियां भी। छोड़ो तुम लोग, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसका दिमाग फिर गया। मैं तो कह रही हूँ ऐसी नौकरी की जरूरत ही क्या है, अपना घर संभालो ना। चलता हूँ मैं। अमन कौन है? मेरी शिकायत कर रही थी ना, रुक तो। भैया फोन तो मेरा। अब रात को फोन ना पापा से ही लियो। मम्मी क्या है ये सब? तू लड़कों से बातें करती है? मम्मी मैंने सिर्फ नोट्स भेजे हैं, तो नंबर तो तूने दिया होगा, उसको ऐसे ही थोड़ी मिल गया। वो बस दोस्त है मेरा। देखो चैट देखो, बातें भी होती हैं। हाथ से निकलती जा रही है अब तू, अपने पापा से बात करियो रात को। क्या है ये सब? पापा वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, घर की इज्जत डुबाने में लगी हुई है। हाँ होती है, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। और मैं इसलिए नहीं बताती कि मैं लड़के से बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को नहीं पसंद। फिर भी बात तो करी ना, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी क्या? आज एक लड़के से बात करी, कल 10 लड़कों से बातें करेगी। तुझे लड़कों का पता नहीं है,
ऐसे ही नोट्स के बहाने मैसेज करेंगे, उसके बाद तेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर तेरे को ब्लैकमेल करेंगे। कोई जरूरत नहीं है अब इसको फोन देने की। इमरजेंसी होगी तो घर में मम्मी होती है, मम्मी का फोन यूज कर सकती है। ऐसे किसी के पेरेंट्स नहीं करते जैसे आप लोग मेरे साथ करते हो। उनके माँ बाप भी बिगड़े ही होते हैं। कई लोग तो इसको भड़काते हैं जिनसे बात करती है छुप छुप के। वो तो अच्छा है कुणाल ने पकड़ लिया। ये कॉलेज जाके और बिगड़ जाएगी। अब तो भेजना ही नहीं है, घर का काम ही सीखेगी बस। भैया मुझे आपका फोन चाहिए। मम्मी से ले ले। मम्मी किसी से बात कर रही है, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं नहीं दे रहा। आप भी तो लड़की से बात करते हो, गलत तो आप ही हुए। जा यहाँ से। एग्जाम की तैयारी कर रही थी, आपका फोन चाहिए था। ये ले। मुंह बना के क्यों घूम रही है? तूने जो किया हमें तुझसे गुस्सा होना चाहिए। भैया भी तो लड़की से बात करते हैं, उनको कोई कुछ भी नहीं बोलता। अब कोई लड़की उससे बात कर रही होगी तो वो क्या करेगा बेचारा? उनके माँ बाप नहीं समझाते होंगे कितनी बात करनी होती। सुबह से पढ़ रही है, आजा किचन में मेरी हेल्प करा दे। मम्मी भैया को बोल दो, वो फ्री है। नहीं हेल्प करानी, वैसे बोल दे। भैया को बुला दो। आती हूँ, जल्दी आ। भैया के फ़ोन में जो मैसेज आया था उसके बारे में मम्मी से बात करूँ। भैया के फ़ोन में जो मैसेज आया था उसके बारे में मम्मी से बात करूँ, पर ये लोग तो मेरी सुनना ही नहीं चाहते। पापा पानी। आरुषि हम जो करते तेरे अच्छे के लिए करते हैं। अभी तू छोटी है, समझेगी नहीं। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना समझ जाएगी। आप दोनों नहीं समझ रहे हो, अगर थोड़ी नज़र भैया पे भी रखोगे तो आप दोनों के लिए अच्छा होगा। पीछे ही पड़ गई है तो उसके। कुछ बोलना ही बेकार है। नीचे आ। कुणाल बस, अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। क्या कर लेगी? मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुला चल। भैया अभी तो घर क्यों नहीं आए? बहुत अजीब लग रहा है। मम्मी पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है भैया कुछ गलत कर रहे हैं। गलत? हाथ धो के ना तू तो उसके पीछे ही पड़ गई है। प्लीज अब उनको घर बुला लो। कहीं गया होगा अपने दोस्तों के साथ, आ जाएगा। बख्श दे उसको और जाके सो जा। कब आएंगे भैया? सारी लाइटें। तू सोई नहीं अभी तक? भैया अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? आप उनको फोन करो ना। फोन ही नहीं उठा रहा। हेलो? हाँ कौन? क्या क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। कुछ नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो मम्मी? कुछ नहीं हुआ, मैं बस आ रही हूँ। आरुषि, आरुषि, मम्मी मम्मी और कुणाल कहाँ है? मम्मी भैया सुबह तक घर नहीं आए थे तो मम्मी ने उनके फ़ोन पे फ़ोन किया, पर पता नहीं किसने उठा और मम्मी परेशान होके चली गई घर से और मुझे बोलती अभी आ रही हूँ। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? मीना ऐसा अकेले कहीं नहीं जाती। कहाँ थी? और कुणाल कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ प्लीज बताओ ना। साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? कुणाल कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करता था। तो पसंद करना क्या गलत बात है? जवान है वो। उसको ब्लैकमेल करना, तेजाब फेंकने की धमकी देना, बलात्कार करने की धमकी देना, ये तो गलत है ना। ऐसा उस लड़की ने कहा। सब बकवास है, अच्छे से जानता हूँ उसको। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसको झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अभी जाके लाता हूँ। पुलिस के पास सारे सबूत हैं। कुणाल वहीं जेल में खड़ा था, उसने खुद अपने मुंह से बोला कि ये सब उसने किया है। वो रात को उस लड़की के घर के नीचे नशे में था। पुलिस वालों से भी गाली गलौज की है।
मैं आप दोनों को कब से कह रही थी। मैंने कल भी किसी लड़की का मैसेज देखा था, उस पर लिखा हुआ था कि तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं आपको कब से बताना चाहती थी, पर आप लोग मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनते हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से मिलकर आ रही हूँ। उसने मुझे सब बताया कल रात को क्या हुआ। आंटी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बस हमेशा यही बोलते रहे, तू घर की इज्जत है, तू घर की इज्जत है। आज भैया ने खराब कर दी। आज समझ आया कि घर की इज्जत सिर्फ बेटी के हाथ में नहीं होती, उन सब के हाथ में होती है जो उस घर का हिस्सा होते हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी उस लड़की के पापा की तरह तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, मगर मैंने तो हमेशा तुम्हें कैद करने के बारे में सोचा। सॉरी अम्मा आपा, सॉरी ऋषि। तूने जो किया है ना, माफ़ी के लायक नहीं है कुणाल। पर ये गलती हमारी भी है मीना। हमने इसको लड़का समझ के कोई संस्कार ही नहीं दिए, हमें लगा लड़का है। और ऐसे लड़कों की वजह से आप लोग मुझे बाहर भी नहीं भेजते थे। हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बाहर मोहल्ले वाले पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोग भी हमेशा ऋषि को घर की इज्जत बोलते रहे। मुझे लगा मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरुषि, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करता हूँ। तुझे जो लाइफ में करना है तू कर, और अगर तुझे कोई परेशान करे बस एक बार मुझे आके बता दियो। लड़की होने का बहुत घमंड था, सब खत्म हो गया। प्रॉमिस करो कि आप आज के बाद किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखोगे। प्रॉमिस। इन सब की मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ, जो मैंने तुझे सही संस्कार नहीं दिए। हमेशा समझती थी तू तो लड़का है, तेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन भूल गई थी कि तू भी एक लड़का है, तू किसी और के साथ गलत कर सकता है।